नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इस डिक्टेशन को 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय आर्थिक विकास की एक बड़ी समस्या ग्रामीण जीवन स्तर को उठाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करना व अपार जनशक्ति को रोजगार दिलाना है। यहाँ की 76% जनसंख्या गांवों में रहती है। कृषि आज भी इनकी आय का मुख्य साधन है, परंतु कृषि क्षेत्र में किसानों एवं मजदूरों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि फसलोत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें प्रायः निरंतरता नहीं पाई जाती है। साथ ही ये क्रियाएं मानसून के साथ जुड़ी हैं। यदि मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यदि किसी कारणवश वर्षा न होने पर फसल अच्छी नहीं होती है, तब किसानों को भीषण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण ग्रामीण बेरोजगारों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि पर जनसंख्या के दबाव तथा सीमित भूमि क्षेत्रफल के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने एवं आय अर्जित करने के अवसर भी सीमित हो गए हैं। अतः समन्वित कृषि विकास की नीति से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं जो कृषि पर आधारित न हो। फलतः ग्रामीण औद्योगिकरण को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण औद्योगिकरण का दूसरा दृष्टिकोण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण पर विशेष बल देता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक रूप में बदला जाता है, यानी यह दृष्टिकोण निरंतर परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट।
भारतीय आर्थिक विकास की एक बड़ी समस्या ग्रामीण जीवन स्तर को उठाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करना व अपार जनशक्ति को रोजगार दिलाना है। यहाँ की 76% जनसंख्या गांवों में रहती है। कृषि आज भी इनकी आय का मुख्य साधन है, परंतु कृषि क्षेत्र में किसानों एवं मजदूरों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि फसलोत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें प्रायः निरंतरता नहीं पाई जाती है। साथ ही ये क्रियाएं मानसून के साथ जुड़ी हैं। यदि मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यदि किसी कारणवश वर्षा न होने पर फसल अच्छी नहीं होती है, तब किसानों को भीषण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण ग्रामीण बेरोजगारों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि पर जनसंख्या के दबाव तथा सीमित भूमि क्षेत्रफल के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने एवं आय अर्जित करने के अवसर भी सीमित हो गए हैं। अतः समन्वित कृषि विकास की नीति से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं जो कृषि पर आधारित न हो। फलतः ग्रामीण औद्योगिकरण को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण औद्योगिकरण का दूसरा दृष्टिकोण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण पर विशेष बल देता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक रूप में बदला जाता है, यानी यह दृष्टिकोण निरंतर परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित है। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय आर्थिक विकास की एक बड़ी समस्या ग्रामीण जीवन स्तर को उठाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करना व अपार जनशक्ति को रोजगार दिलाना है। यहाँ की 76% जनसंख्या गांवों में रहती है। कृषि आज भी इनकी आय का मुख्य साधन है, परंतु कृषि क्षेत्र में किसानों एवं मजदूरों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि फसलोत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें प्रायः निरंतरता नहीं पाई जाती है। साथ ही ये क्रियाएं मानसून के साथ जुड़ी हैं। यदि मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यदि किसी कारणवश वर्षा न होने पर फसल अच्छी नहीं होती है,
तब किसानों को भीषण बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण ग्रामीण बेरोजगारों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि पर जनसंख्या के दबाव तथा सीमित भूमि क्षेत्रफल के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार पाने एवं आय अर्जित करने के अवसर भी सीमित हो गए हैं। अतः समन्वित कृषि विकास की नीति से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं जो कृषि पर आधारित न हो। फलतः ग्रामीण औद्योगिकरण को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण औद्योगिकरण का दूसरा दृष्टिकोण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण पर विशेष बल देता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक रूप में बदला जाता है, यानी यह दृष्टिकोण निरंतर परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।